नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पे। मैं अजय, जैसा कि आपको पहले ही बताया हूँ कि मैं मैथ और रीजनिंग में सिलेबस यूपी टेट का कवर करूँगा, जिसमें एक पहल मैंने मैथ में किया है, उसका एक वीडियो मैंने अपलोड किया है कल। आज मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ रीजनिंग, और रीजनिंग में जो है शुरुआत मैं करूँगा कैलेंडर से, जो पिछले साल पेट में जो पिछले साल पेट में पहले शिफ्ट और दूसरे शिफ्ट दोनों में एक एक क्वेश्चन आपका पेट से आया हुआ है, उसी की शुरुआत करूंगा मैं। कैलेंडर की शुरुआत मैं एकदम निचले लेवल से करना चाह रहा हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आए। बस थोड़ा सा वक्त दीजिएगा कैलेंडर को समझने के लिए। देखिए, मैं बोलूं कि कैलेंडर होता क्या है, तो आप कहेंगे भाई जो आपका दिन दिनांक महीने साल, इसी से मिला के कैलेंडर बनता है। कैलेंडर एग्जैक्टली बनता है किससे, आप कहोगे दिन से बनता है। डेज से बनता है। डेज से आपके सप्ताह बनते हैं, और सप्ताह से आपका महीना बनता है। मतलब आपका डेज से ही क्या बनता है, दिन से ही क्या बनता है, महीना बनता है। और महीने से क्या बनता है, आपका साल बनता है। और साल को मिला के आपका कैलेंडर बनता है, पूरा साल का कैलेंडर जिसको बोला जाता है। अब देखिए, मैं शुरुआत जो करूँगा वो दिन से शुरुआत करूँगा, फिर महीने से शुरुआत करूँगा, फिर साल बताऊंगा चीज़ें। दिन क्या होता है, महीने क्या होता है, और साल क्या होता है। पहले दिन से बोलते हैं, दिन से शुरुआत करते हैं। देखिए, आप बोलेंगे, मैं बोलूँ कि दिन होते कितने हैं, तो आप कहेंगे सप्ताह में 7 दिन होते हैं। इन्हीं 7 दिनों से पूरा कैलेंडर बना हुआ है। दिन होते कितने हैं, आप कहेंगे दिन होते कितने हैं, 7 दिन होते हैं। मैं बोलूँ कि इन 7 दिनों से मिल के महीने बनते हैं। अब महीने कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहोगे महीने या तो 28 दिन के होते हैं या तो 29 दिन के होते हैं। जो फरवरी होती है वो या तो 28 की होगी या तो 29 की होगी, लीप और साधारण वर्ष के हिसाब से होती है। मैं बोलूँ कि लीप और साधारण वर्ष आगे मैं बताऊंगा क्या होती है। एक 29 और 28 का महीना फरवरी का होता है। दूसरा 30 दिन वाले आपके महीने होते हैं। तीसरा आपका 31 दिन वाले महीने होते हैं। 30 दिन वाले महीने होते हैं, 31 दिन वाले महीने होते हैं। और फरवरी क्या होती है, 28 और 29 दिन की होती है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी भी महीने में दिन होगा तो वो दिन कितना होगा, आपका 31 होगा। और कम से कम किसी भी महीने में दिन होगा तो वो कितना होगा, आपका 28 दिन का होगा। मैं बोलूँ कि इतना ध्यान दीजिएगा, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। मैं पूरे दिनों की संख्या को लिख रहा हूँ। एक महीने में मिनिमम कितने दिन होते हैं और मैक्सिमम कितने दिन होते हैं, इसी से हम फिर आगे चीज़ें आपको समझाएंगे कि होता कैसे है। किसी भी महीने की शुरुआत 1 तारीख से होती है। हम 1 तारीख से शुरुआत किए हैं। मैं ऐसा चाहता हूं कि सभी लोगों को कैलेंडर समझ में आए। 8, 9, देखिए, मिनिमम फरवरी में अगर मिनिमम कोई दिन होगा तो 28 का होगा। फिर फरवरी में ही 29 दिन होता है, और फिर 30 दिन के महीने होते हैं और 31 दिन के महीने होते हैं। मैक्सिमम अगर पूछा जाए किसी भी महीने में कितना दिन होगा, तो मैक्सिमम किसी भी महीने में कितना दिन होगा, 31 दिन होगा। और मिनिमम पूछा जाए किसी भी महीने में कितना दिन होता है, तो आप कहोगे मिनिमम किसी भी महीने में कितना दिन होता है, 28 दिन होता है। मैं बात करूं अगर कि पहली तारीख को, मैंने मान लिया पहली तारीख को सोमवार है, पहली तारीख को सोमवार है, तो आप बोलोगे दूसरी तारीख को क्या होगा, मंगलवार होगा। तीसरी तारीख को क्या होगा, बुधवार होगा। 4 तारीख को क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा। 5 को क्या होगा, शुक्रवार होगा। फिर शनिवार, फिर रविवार। फिर शुरुआत क्या होगा, आप कहोगे कि 7 दिन कंप्लीट होने के बाद फिर से सोमवार शुरुआत होगा, क्योंकि दिनों की संख्या होती है 7। 7 दिन कंप्लीट होने के बाद एक सप्ताह का चक्र कंप्लीट हो जाता है। फिर से जब शुरुआत करेंगे तो आपका दिन से शुरुआत होगी, वही दिन से शुरुआत होगी सोमवार। फिर 8 को भी क्या होगा, सोमवार। 8 को भी सोमवार होगा।
बस इतने बात ध्यान समझिएगा। जैसे मैं बोलूँ कि अगर महीने का पहला दिन 1 तारीख, सॉरी, महीने का पहला दिन सोमवार है, तो 7वां दिन कौन सा दिन होगा? आप कहोगे कि रविवार होगा। 7वां दिन कौन सा होगा? रविवार होगा। पहला दिन सोमवार, तो 7वां दिन आपका क्या होगा? रविवार। मैं बोलूँ कि 8वां दिन तब क्या होगा? तो आप कहोगे भाई 7 दिन कंप्लीट हो गया, तो 8वां दिन आपका क्या होगा? सोमवार। फिर से आपका क्या दिन शुरू होगा? सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ऐसे खत्म होते हुए फिर से सप्ताह का चक्कर शुरू हो जाएगा। ऐसे ही चीज़ें चलती रहेंगी आगे। मैं बोलूँ कि ध्यान दीजिएगा इस चीज़ में कि एक तारीख को सोमवार, 8 तारीख को भी सोमवार, हो क्या रहा है? आप कहोगे कि 7 ऐड हो रहा है, 7 ऐड हो रहा है, 7 ऐड हो रहा है, 7 जोड़ा जा रहा है। 7 जोड़ने पर वही दिन प्राप्त हो रहा है। मतलब किसी भी तारीख में 7 जोड़ेंगे तो वही दिन आएगा। मतलब 15 में 7 जोड़ोगे, फिर 16 में 7 जोड़ोगे तो वही दिन आएगा, वही दिन आएगा। 7 जोड़ेंगे, किसी भी तारीख में 7 जोड़ेंगे तो वही दिन आता है। 1 में 7 जोड़ोगे तो 8, 8 में 7 जोड़ोगे तो 15, 15 में 7 जोड़ोगे तो 22, 22 में 7 जोड़ोगे तो 29। मतलब सभी दिन आपका क्या होगा? सोमवार होगा। मैं बोलूँ कि 2 में 7 जोड़ोगे तो आप 9 होगा, 9 में 7 जोड़ोगे तो 16 होगा, 16 में 7 जोड़ोगे तो 23 होगा, और 23 में 7 जोड़ोगे तो 30 होगा। मतलब 7 जोड़ने पर वही दिन आता है, 7 जोड़ने पर वही दिन आता है। अगर मैं बोलूं कि 10 में 7 जोड़ोगे 17, 10 को यदि बुधवार है, 10 को बुधवार है तो 17 को कौन सा दिन होगा? आपको 7 जोड़ लीजिए। 10 को बुधवार है तो 17 को कौन सा दिन होगा? तो आप कहेंगे कि 7 जोड़ लीजिए, तो 17 को भी क्या होगा? बुधवार ही होगा। 7 जोड़ने पर वही दिन प्राप्त होता है, ये दिमाग में बैठाइएगा। अब उसके आगे मैं चीज़ें आता हूँ कि 7 जोड़ने पर तो वही दिन प्राप्त हो रहा है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आज सोमवार है तो 63 दिन बाद बताइए कौन सा दिन होगा? तब 7 7 7 7 जोड़ने पर दिक्कत होगी। 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा? उसी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट से पूरा आपका कैलेंडर खत्म होगा। उसी को बोलते हैं एक्स्ट्रा डेज, अतिरिक्त दिन। बस आप ध्यान दीजिएगा कि 7 जोड़ेंगे तो वही दिन आएगा। लेकिन इसी दिक्कत को 7 कितनी बार कोई जोड़ेगा, उसी दिक्कत को ख़त्म करने के लिए एक्स्ट्रा डेज का कॉन्सेप्ट है, अतिरिक्त दिन का कॉन्सेप्ट है। बस ध्यान देकर समझिएगा कि अतिरिक्त दिन होता क्या है। एक एक पॉइंट बताऊंगा कि अतिरिक्त दिन आया कहाँ से, अतिरिक्त दिन होता क्या है। इसीलिए लिखा हूँ ये कि 30 दिन 31 दिन में अतिरिक्त दिन अगर आप जान गए तो 100 दिन, 150 दिन, 200 दिन, कितना भी दिन आएगा तो उसमें अतिरिक्त दिन निकालने में कोई समस्या नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा अतिरिक्त दिन होता क्या है। मैं बोलूँ कि एक को सोमवार है, 7 को रविवार है। अगर पहला दिन सोमवार होगा तो उस सप्ताह का लास्ट दिन रविवार होगा। फिर कौन सा दिन शुरू होगा? आप कहोगे फिर से सोमवार से शुरू होगा। मतलब 7 दिन कंप्लीट होने के बाद फिर से सप्ताह का पहला दिन जो था वहीं से फिर से शुरुआत होगा। यहाँ पे 7 जोड़ने पर वही दिन आ रहा है। एक तो पॉइंट आप ये समझिएगा, 7 जोड़ने पर वही दिन आता है। जैसे मैं बोलूँ कि आज 1 तारीख है, 1 तारीख को मंगलवार है, तो 18 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो आप कहोगे 7 जोड़ लीजिए। 1 को मंगलवार है तो 1 + 7, 8 को भी मंगलवार होगा, 8 + 7 15 को भी मंगलवार होगा। अब 15 को मंगलवार है तो 16 को बुधवार होगा, 17 को आपका क्या होगा? बृहस्पतिवार, 18 को क्या होगा? शुक्रवार होगा। ऐसे अगर आप साथ साथ जोड़ने लगे तो लंबी अगर गिनती देगी, जैसे 150 दिन बाद, 100 दिन बाद, 18 दिन, तो समझ में आ जा रहा है साथ साथ जोड़ रहे हैं। दिने अगर ज़्यादा हो गए तब कैसे लगाएंगे? उसी क्वेश्चन को समझने के लिए अतिरिक्त दिन का कॉन्सेप्ट आता है। अतिरिक्त दिन समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं बोलूँ कि मेरा क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है कि यदि आज इसी महीने के पहले दिन पे ले रहा हूँ, इस पे समझिएगा
यदि आज सोमवार है तो यदि आज सोमवार है तो 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा? मेरा ये छोटा सा क्वेश्चन है, यदि आज सोमवार है तो 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा? बस कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। मैं बोलूँ कि आज सोमवार है तो 7 दिन बाद, तो आज से लेकर 7 दिन बाद, आज से लेकर ही गिनेंगे 7 दिन बाद। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन। 7 दिन तो कंप्लीट हो गया। 7 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? तो आप कहोगे सोमवार ही आएगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन। 7 दिन कंप्लीट हो गया। 7 दिन बाद कौन सा दिन आया? मतलब 7 दिन, सप्ताह तो कंप्लीट हो गया। फिर कौन सा दिन होगा? वही दिन होगा जो पहला दिन था, वही दिन होगा जो पहला दिन था। मतलब 7 दिन बाद सोमवार ही आएगा। ये कॉन्सेप्ट हुआ। फिर मैं बोलूं कि क्वेश्चन में यही अगर मैं 8 दिन कर दूं, 8 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? तो आप कहोगे पहला 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन। 8 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? तो आप कहोगे मंगलवार आएगा। 8 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? तो आप कहोगे मंगलवार आएगा। ये तो रही गिनती, गिनने की बात, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा डेज है कहाँ? अब उसी चीज को समझिएगा। मैं बोलूं कि 7 दिन बाद सप्ताह का चक्र तो खत्म हो जा रहा है। 7 दिन बाद सप्ताह का चक्र खत्म होने के बाद फिर से वही दिन की शुरुआत होगी, फिर से वही दिन की शुरुआत होगी। अगर 7 दिन खत्म ही जो हो जा रहा है, फिर से वही 7 दिन शुरू होगा, फिर 7 दिन खत्म होगा, फिर 7 दिन शुरू होगा, तो हम क्यों ना 7 से भाग लगा लेते? 7 से भाग लगा लेते हैं। 7 से अगर हम भाग लगाएं, देखिएगा, मैं बोलूं कि यदि आज सोमवार है तो 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 7, इसमें क्वेश्चन बोला 7 दिन बाद, तो 7 में अगर 7 से भाग लगाएंगे तो सप्ताह पूरा हो जाएगा। जब सप्ताह पूरा हो जाएगा तो जो अतिरिक्त दिन बचेगा, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैं 7 दिन में 7 से भाग लगा दिया। 7 दिन बाद पूछा है तो 7 में मैंने 7 से भाग लगा दिया, तो 7 कम 7, शेषफल क्या बचा है? 0। जो यही शेषफल जो बचता है उसी को बोलते हैं अतिरिक्त दिन, एक्स्ट्रा डेज। जो ये शेषफल बचता है उसी को बोलते हैं एक्स्ट्रा डेज, अतिरिक्त दिन, अतिरिक्त दिन। 7 में 7 से भाग लगाने पर एक्स्ट्रा डेज 0 आ रहा है। एक्स्ट्रा डेज 0 आ रहा है मतलब दिन की शुरुआत वहीं से होगी जो पहला दिन था। दिन की शुरुआत फिर वही होगी जो पहला दिन था। मतलब सोमवार अगर पहला दिन था तो 7 दिन बाद भी क्या आएगा? आप कहोगे एक्स्ट्रा डेज तो 0 आ रहा है, मतलब वही दिन होगा, सोमवार ही होगा। अगर मैं बोलूं कि आज सोमवार है, 8 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? आज सोमवार है तो 8 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? आप कहोगे 8 में 7 से भाग लगा लीजिए, 8 में 7 से भाग लगा लीजिए। देखिएगा ध्यान से, मैंने 8 में 7 से भाग लगाया, 8 में 7 से भाग लगाया, 7 एकम 7, बचा क्या आपका? 1 दिन। 1 दिन एक्स्ट्रा बचा है, 1 दिन एक्स्ट्रा बचा है, इसी को बोलते हैं एक्स्ट्रा डेज। 1 दिन आपका एक्स्ट्रा बचा है, इसी को बोलते हैं एक्स्ट्रा डेज। 8 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 1 दिन एक्स्ट्रा बचा है, मतलब सोमवार शुरू हुआ, रविवार खत्म हुआ, फिर 1 दिन एक्स्ट्रा बचा, मतलब सोमवार से 1 दिन आगे, सोमवार से 1 दिन आगे मंगलवार। 8 दिन बाद कौन सा दिन होगा? मंगलवार। देखिए 1 दिन एक्स्ट्रा आ रहा है तो सोमवार से 1 दिन आगे, 0 एक्स्ट्रा आ रहा है तो सोमवार ही आएगा, 2 एक्स्ट्रा आएगा तो सोमवार से 2 दिन आगे, 3 एक्स्ट्रा आएगा सोमवार से 3 दिन आगे। यहाँ पे 1 दिन एक्स्ट्रा आ रहा है तो 1 दिन आगे मतलब मंगलवार होगा। देखिएगा यहाँ पे जैसे मैंने बताया था पहले, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन। 8 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? आप कहोगे मंगलवार आएगा। 8 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? आप कहोगे मंगलवार आएगा। 1 एक्स्ट्रा डेज, 1 एक्स्ट्रा डेज 7 से भाग लगाओगे तो 1 एक्स्ट्रा डेज 8 में बच रहा है। मैं फिर से छोटा सा शब्द फिर से बोल रहा हूँ कि 9, यदि आज सोमवार है, यदि आज सोमवार है तो 9 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आप कहोगे कि 7 से 9 में भाग लगा लो। 7 से 9 में भाग लगाया, 7 एकम 7,
बचा क्या आपका 2 दिन, 2 दिन आपका एक्स्ट्रा हुआ। 2 दिन एक्स्ट्रा होने का मतलब सोमवार पहला दिन था तो 2 दिन मंगलवार बुधवार आपका आंसर हो जाएगा। 2 दिन एक्स्ट्रा का मतलब सोमवार से 2 दिन आगे। 0 एक्स्ट्रा डेज का मतलब सोमवार ही आएगा। 1 दिन एक्स्ट्रा का मतलब मंगलवार आएगा। 2 दिन एक्स्ट्रा का मतलब बुधवार आएगा। 2 दिन आगे देखिएगा, फिर से देखिए, आज अगर सोमवार है, आज अगर सोमवार है तो 9 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो आप गिनिए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन। 9 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो आप कहोगे यही आंसर होना चाहिए, वही तो हमारा भी आंसर आ रहा है। 2 दिन आगे सोमवार से मंगलवार बुधवार आपका आंसर हो जाएगा। यही होता है एक्स्ट्रा डेज का कॉन्सेप्ट। दिन, दिन में एक्स्ट्रा डेज का कॉन्सेप्ट। महीना भी दिन से ही बनता है, साल भी दिन से ही बनता है, तो एक्स्ट्रा डेज का यही कॉन्सेप्ट होता है। देखिएगा, ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ है यूपी टेट में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, अब निकालना आसान हो जाएगा। यदि ये यूपी टेट का क्वेश्चन है, यदि आज मंगलवार है, यदि आज मंगलवार है तो 63 दिन बाद, 63 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 63 दिन बाद कौन सा दिन होगा? यदि आज मंगलवार है तो 63 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ये यूपी टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक्स्ट्रा डेज अगर आपको पता रहेगा तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। कहोगे आप 63 दिन है, 63 दिन है, 63 में किससे भाग लगाएंगे? 7 से। 7 दिन होते हैं, 7 से भाग लगाएंगे, जो एक्स्ट्रा बचेगा उतना दिन आगे कर देंगे मंगलवार से। जितना एक्स्ट्रा बचेगा, जितना शेष फल बचेगा, उतना आप मंगलवार से आगे बढ़ा दोगे। क्यों? क्योंकि 7 7 7 दिन का अगर सर्कल पूरा होगा तब फिर वही दिन आएगा जो पहला दिन था। 7 दिन खत्म होने के बाद वही दिन आता है जो पहला दिन होता है। इसको करने से पहले मैं छोटा क्वेश्चन लेता हूं। यदि आज मंगलवार है तो 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा? पहले 15 दिन पे करते हैं, फिर 63 दिन, फिर दिन बढ़ाते चले जाएंगे, फिर उसके बाद महीने पे आएंगे। मैं बोलूँ कि 15 दिन बाद, आप कहोगे 15 से 7 में भाग लगा लीजिए, 7 से 15 में भाग लगा दीजिए, 7 दूनी 14, बचा क्या शेषफल? 1। 1 दिन आगे, मतलब आज यदि मंगलवार है तो 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो 1 दिन आगे 15 दिन बाद बुधवार आपका आंसर आ जाएगा। मंगलवार से 1 दिन आगे बुधवार आपका आंसर आ जाएगा 15 दिन बाद। यही होता है एक्स्ट्रा डेज। यही 1 दिन आया है तो मंगलवार से 1 दिन आगे आपका आंसर हो जाएगा बुधवार। अब 63 दिन की बात करते हैं। आप कहोगे 63 में 7 से भाग लगा लीजिए, तो 7 9 63, कितना शेषफल बचा? 0। मतलब 0 आया है, 0 आया है, 0 एक्स्ट्रा डेज है, वही दिन होगा, मंगलवार ही होगा। 0 एक्स्ट्रा डेज पे मंगलवार, वही दिन जो दिन पहला होता है, जिस दिन शुरुआत होती है, क्योंकि एक भी दिन एक्स्ट्रा नहीं बचा है। 7 दिन 7 दिन 7 दिन 7 दिन 7 दिन 7 दिन का सर्कल खत्म हो गया है। तो 63वां दिन अगर पूछे, 63वां दिन अगर पूछे तो 63वां दिन कौन सा होगा? मंगलवार से 1 दिन पहले, सोमवार। सप्ताह का पहला दिन यदि मंगलवार है तो लास्ट दिन आपका क्या होगा? सोमवार। फिर शुरुआत क्या होगा? मंगलवार। मतलब 63वां दिन आपका कौन सा दिन होगा? सोमवार। तो 63 दिन बाद कौन सा दिन होगा आपका? मंगलवार। 63 दिन बाद कौन सा दिन होगा? मंगलवार। बाद और वहाँ 63वां दिन और 63 दिन बाद दोनों में अंतर है। 63वां दिन क्या होगा? सप्ताह का लास्ट दिन होगा, और 63 दिन बाद क्या होगा? सप्ताह का पहला दिन होगा, जो मंगलवार से शुरुआत हुआ है। पहला दिन यदि आज मंगलवार है तो 7वां दिन कौन सा होगा? तो आप कहोगे सोमवार होगा, फिर 8वां दिन मंगलवार होगा। ऐसे ही चलते आप चले जाओगे तो 63वां दिन कौन सा होगा? मंगलवार होगा। और 63 दिन बाद 63वां दिन सोमवार होगा, तो 63 दिन बाद कौन सा दिन होगा? मंगलवार होगा। देखिएगा, मैं बोलूं कि 100 दिन में ले लिया, मैं इसको 63 दिन की जगह 100 दिन और दिन कर दिया ये आपका सोमवार। ये आपका 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा? यदि आज सोमवार है तो 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा? इसको कैसे लगाएंगे? ध्यान दीजिएगा। 100 में हम करेंगे 7 से भाग, 100 में करेंगे 7 से भाग।
जितना शेषफल बचेगा उतना आगे बढ़ा देंगे। 7 एक कम 7, बचा क्या आपका 3, 0 बचा, 7 चौको 28, बचा क्या आपका 2। ये जो 2 बचा है इसी को बोलते हैं एक्स्ट्रा डेज। एक्स्ट्रा डेज मतलब यदि आज सोमवार है तो 2 दिन आगे मंगलवार बुधवार आपका आंसर हो जाएगा। 2 एक्स्ट्रा डेज है तो 2 दिन आगे बढ़ा देंगे, मंगलवार बुधवार। मतलब 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा, सोमवार। यदि आज सोमवार है तो 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा आपका। 2 दिन आगे आप बढ़ा देंगे उसको। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो दिन का कॉन्सेप्ट हुआ। हम दिनों के कॉन्सेप्ट से ही महीने का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर साल का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर तीनों को मिक्स करके सीखेंगे कि होती कैसे हैं।